नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, 20 जनवरी से 1 फरवरी के बीच क्या इस देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि सोशल मीडिया में कई तरह की खबरें घूम रही हैं और ये खबरें आतंक को लेकर है। कुछ खबरों के अनुसार मुसलमानों को 20 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ट्रेनों में यात्रा न करने को कहा जा रहा है। कुछ और खबरें ऐसी है जिसमें एक मदरसे का छात्र पकड़ा गया, उसने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा जल्द होगा। और भी कई तरह के इस तरह के मैसेजेस हैं जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहे हैं। कुछ में कार्रवाई की गई है, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी वो मैसेज बार बार एक तारीख बता रहे हैं। वो तारीख ये है कि 20 जनवरी से 1 फरवरी 20 जनवरी से 1 फरवरी तक इस देश में क्या होने वाला है, अब तक जांच एजेंसियों ने क्या पता लगाया है और ये मैसेजेस कहां से आ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मोहम्मद ताल्हा नाम के नौजवान का नाम तक नहीं सुना होगा। देवबंद के मदरसे में पढ़ने वाले इस छात्र ने अपने एक्स अकाउंट पे, जो पहले ट्विटर था, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी। लाइन थी इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा जल्द होगा। उसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए, उस छात्र को पकड़ा गया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। वो कई यूट्यूब पे कुछ अकाउंट से जुड़ा हुआ है, वो फेसबुक पे जुड़ा हुआ है, वो ट्विटर यानी एक्स पे जुड़ा हुआ है। उन सारे डिटेल्स खंगाले गए, किस तरह के लोगों के ये संपर्क में था। वो छात्र बहुत कम उम्र का है, लेकिन वो इतना ट्रेंड है कि अब तक करीब 6 से 7 घंटे की पूछताछ हुई है। जांच एजेंसियों के हाथ कुछ नहीं लगा। मोहम्मद ताल्हा जो है वो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। जमशेदपुर के पास ही एक सरायकेला इलाका है, वहां का रहने वाला है। और एनआईए के अधिकारी भी उससे पूछ रहे हैं उसकी उम्र कितनी होगी। मुश्किल से 12, 15, 17 साल के आसपास दिखने से लग रहा है। और एनआईए के ट्रेंड ऑफिसर उससे पूछ रहे हैं, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। ये होता है रेडिकलाइजेशन का हद। मैं जमशेदपुर का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि जमशेदपुर या झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं जहां बार बार इस तरह आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। एक आतंक का पुणे मॉडल था। हजारीबाग का 2 युवक पकड़ा गया। अल कायदा का आतंकी कटकी वही जमशेदपुर के धतकीडी से पकड़ा गया था। जो पटना में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में जो बम ब्लास्ट हुए, वो रांची से सटा हुआ एक सीटीओ बस्ती है, वहां का आतंकी पकड़ा गया। चतरा का आतंकी, गढ़वा का आतंकी, लातेहार का आतंकी, इस तरह के लोग पकड़े जाते रहे हैं जो कि इंडियन मुजाहिदीन से लेके सिमी, उसके बाद अल कायदा वगैरह से जुड़े हुए रहे हैं। यहां तक कि आईएसआईएस का आतंकी भी झारखंड से पकड़ा गया है। एक डाटा देख रहा था तो पिछले 3 सालों में झारखंड से 27 नौजवान पकड़े गए हैं और ये सारे के सारे ट्रेंड थे। ऐसा नहीं था कि नीचे कोई स्लीपर सेल थे। ये इनके हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इनके हैंडलर्स अरब में बैठे हुए हैं, इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो इस हद तक ये जो इलाका है भारत का, बंगाल और झारखंड, इस इलाके पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, केरला और कर्नाटक के अलावा, क्योंकि ये 4 ऐसे राज्य हैं जो बार बार यहां से आतंकी पकड़े जा रहे हैं और इस बात का ध्यान जांच एजेंसियां रख रही है। तो खैर, ये मोहम्मद ताल्हा पकड़ा गया। एक और मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसमें एक नौजवान इस देश के मुसलमानों से ये अपील कर रहा है कि 20 जनवरी से 1 फरवरी तक ट्रेनों में यात्रा न करें, और वो वीडियो भी बाकायदा वायरल हो रहा है। पहले आइए आपको सुनाते हैं कि उस वीडियो में क्या है, आप भी सुने कि वो नौजवान क्या कह रहा है, उसके बाद आगे की कहानी जारी रखेंगे। ट्रेन में सफर करने वाले मुसलमानों, इस बात का ख्याल रखना 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ट्रेन से यात्रा बिल्कुल न करना, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसलिए ट्रेन में काफिरों की भीड़ ज्यादा होगी और ये लोग ज्यादातर भड़काऊ नारे लगाएंगे, गंदी हरकतें करेंगे, जिससे हम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें इन काफिरों की सबसे बड़ी साजिश है। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर मुसलमान को शेयर करें। तो सुना आपने, इस नौजवान ने कहा है साफ साफ कि 20 जनवरी से
1 फरवरी तक ट्रेनों में यात्रा न करें। वो ये कह रहा है कि उस दौरान ट्रेनों में अयोध्या जाने वाली भीड़ होगी और उस भीड़ में वो कट्टर हिंदू होंगे जो कि मुसलमानों को परेशान करेंगे, तनाव होगा और दंगे फसाद भड़केंगे, जबकि ऐसा कुछ होने जाने वाला है नहीं। मुझे ऐतराज़ या फिर मेरे शक की सुई सिर्फ तारीख को लेकर है। कई तरह के सोशल मीडिया में जो अकाउंट्स चल रहे हैं उसमें 20 जनवरी से 1 फरवरी तक ही तारीख क्यों बताया जा रहा है। कहीं इस बार भी पिछली बार की तरह ये सारे जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से एक्टिवेट तो नहीं किए गए, क्योंकि जब भी इस तरह का माहौल बनाना होता है तो ISI हैंडल्स वाले वो खुद ही भारत में का पहचान देके नकली फेक अकाउंट बना के इस तरह का वायरल करते हैं। कहीं ये कश्मीर को लेकर भी कुछ अकाउंट्स में इस तरह की बातें कही जा रही है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो कल ही एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत नहीं करता भारत पाकिस्तान के साथ तो कश्मीर की हालात फिलिस्तीन और गाजा पट्टी जैसे हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं, उनके कहने का मतलब। और ये जो तारीखें दी जा रही है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, आपस में कुछ रिश्ता है या नहीं, ये तो जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। अब बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी चाहता हूं आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। Election is possible during this hostile atmosphere? कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। Thank you. तो फारूक अब्दुल्ला से लेकर ये मोहम्मद तलहा तक और जिस सोशल मीडिया अकाउंट में जो वीडियो बना रहा है, जो बार बार वायरल कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, वहां से लेकर कुछ और हैंडलर्स और बड़े पैमाने पर ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में चूंकि मैं टाइमिंग को भी देख रहा हूं कि 20 जनवरी से 1 फरवरी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले का ये मंजर है और उस वक्त अगर कुछ इस देश में बड़ा होता है और भगवान न करे कि कुछ बड़ी आतंकी घटना होती है तो राजनीति भी होगी, चुनाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इन सब को लेकर कई तरह के शक, कई तरह की बातें कही जा रही है, वो राइट विंगर्स के द्वारा भी कही जा रही है, इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा भी कही जा रही है। तो आप भी बेहद सतर्क रहें, सावधान रहें और सोशल मीडिया पर ऐसे किसी नैरेटिव फैलाने वाले की सूचना पुलिस तक जरूर पहुंचाएं जिससे लगता है आपको कि समाज या देश को खतरा है। नमस्कार।